Hello friends, my name is Jess and here I welcome you all to my YouTube channel named SN के पाठशाला। So guys, आज मैं आपको आवर रनवे काइट जो चैप्टर है हमारा इसका यूनिट 2 और 3 समझाऊंगा। यह इस लेसन का दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसको देख ले ताकि यह आपको पूरी तरह से समझ में आए। पहले पार्ट में मैंने ऑथर एंड द टेक्स्ट को समझाया है तथा उसमें यूनिट 1 को भी लाइन बाय लाइन समझाया है। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स, चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं यूनिट 2 को। इट इज़ ऑलवेज लवली, लवली का मतलब हो गया प्यारा। इट इज़ ऑलवेज लवली ऑन द बिग हाफ मून इन समर। तो सो फ्रेंड्स, समर का मतलब होता है गर्मी और लवली का मतलब होता है प्यारा। मीनिंग क्या हुआ कि गर्मियों में जो हमारा बिग हाफ मून द्वीप है उसका मौसम बहुत सुहाना होता है, लवली होता है। व्हेन इट इज़ फाइन द हार्बर इज़ ब्लू एंड काम विथ लिटिल विंड एंड रिपल्स। मतलब क्या हुआ कि जब मौसम फाइन का मतलब मौसम अच्छा रहता है, हार्बर का मतलब हो गया बंदरगाह, इट इज़ ब्लू एंड काम। जब मौसम अच्छा रहता है तो वहाँ क्या होता है, बंदरगाह शांत एवं नीला प्रतीत होता है, नीला दिखाई देता है। उस समय क्या होता है कि हवाएं जो होती है विथ लिटिल विंड का मतलब होता है हल्की हवा बहना, यानी कि हवाएं भी होती है शांत, और रिपल्स यानी कि लहरें खामोश रहती हैं। मतलब समुद्र में जो लहरें उठती हैं वो बहुत तीव्र गति की नहीं होती हैं, वो आराम से हमको समझ में आ गया अब ये कि कैसे उठती हैं। आगे देखते हैं हम लोग कि आगे के लाइनों में है एवरी समर वी हैड सम हॉबी। हर एक गर्मियों में हमारे कुछ शौक होते थे। लिखा हुआ हैड मतलब होते थे। अब जो जाहिर सी बात है वो चीज़ पास्ट हो गया है और राइटर तो इसमें बता रही हैं जो बीती हुई घटना है, इसलिए होती थी। क्या बोले, द राइटर बोल रही हैं कि द लास्ट समर, पिछले समर में, बिफोर डीक एंड मिमी केम, डीक और मिमी जो हैं दोनों उनके बुआ के लड़के और लड़कियां हैं, उनके आने से पहले, बिफोर मैंने पहले, वी वर क्रेजी अबाउट काइट्स। हम लोग का जो पतंग है उसको उड़ाने का नशा हम लोग पर छा गया था। मैंने हम लोग उसके लिए क्रेजी हो गए थे। मैंने पतंग उड़ाना बहुत पसंद था उस समय हम लोग को। अ बॉय ऑन द मेन लैंड सो क्लॉड हाउ टू मेक देम बैक ऑन द आइलैंड वी मेड प्लेनिटी ऑफ काइट्स। मतलब क्या हुआ कि अ बॉय ऑन द मेन लैंड के एक लड़के ने क्लॉड को दिखाया था कि कैसे पतंग को बनाया जाता है। बैक ऑन द आइलैंड मतलब आइलैंड पर वापस आने के बाद, वी मेड हमने बनाया प्लेनिटी ऑफ काइट्स मतलब बहुत सारी पतंगे। अगले लाइन में है कि क्लॉड वुड गो अराउंड टू द अदर साइड ऑफ द आइलैंड एंड वी वुड प्ले शिपरेक्ड मैरिनर सिग्नलिंग ईच अदर विथ काइट्स। क्लॉड द्वीप के दूसरी तरफ चला जा रहा था, है ना, अराउंड अदर साइड लिखा हुआ है, और मैं जो थी वो क्या थी, दूसरी साइड चली जा रही थी। और हम लोग ऐसे क्या कर रहे थे, हम लोग ऐसे खेलना स्टार्ट करते थे। हम लोग क्या कर रहे थे, ऐसे मानो जैसे कि जहाज के नाविकों का जहाज खराब हो गया है और वे एक दूसरे को संदेश भेजते थे। किससे? मैरिनर मतलब होता है नाविक, और शिप रेक मतलब खराब जहाज, सिग्नलिंग मतलब होता है एक दूसरे को सूचना करना, और विथ ईच अदर विथ काइट्स मतलब पतंग से। अब इसका मतलब समझिए कि जब जहाज खराब होता है तो उसे सिग्नल दिया जाता है दूसरे जहाज़ों को या फिर दूसरे जगह कि हमें आकर बचाइए। तो क्लॉड और मिमी जो थे वो दोनों क्या, क्लॉड और आपका राइटर बता रही हैं कि हम दोनों क्या करते थे कि हम लोग भी वैसे सिग्नलिंग करने का काम करते थे, यानी कि सिग्नल देते थे एक दूसरे को। आगे की लाइनों में देखते हैं हम, वी हैड अ काइट दैट वाज बिग। हम लोगों के पास क्या थी, एक पतंग थी। अब देखिए, हम लोगों के पास एक पतंग थी जो क्या थी, बिग थी, एंड कवर्ड विथ लवली रेड पेपर। जो क्या थी, कवर्ड विथ लवली रेड पेपर, यानी कि जो प्यारा लाल रंग के कवर्ड से, मैंने कागज से ढके थे, यानी कि बहुत खूबसूरत लाल रंग से ढकी हुई थी। उसका जो काइट था, उसका जो पेपर था वो बहुत सुंदर लाल रंग का था। समझ में आ गया। उसके बाद वी पेस्टेड टिंजल स्टार्स ऑल ओवर इट एंड हैड रिटन आवर नेम्स फुल ऑन इट। द नेम इज क्लॉड लीट एंड फिलिपा लीट बिग हाफ मून लाइट हाउस। देखिए यहाँ जो नाम है क्लॉड लीट, इसको आप याद रखिएगा, और फिलिपा लीट। इससे क्या होता है कि आगे क्वेश्चन आया, अगर फुल नेम पूछ दिया जाए तो आप इसे बता सकते हैं। फिलिपा लीट हमारा राइटर ही है, ठीक है। तो मतलब वो जो क्रिएट की है, स्पीकर जो यहाँ पर, सॉरी राइटर में बोल रहा हूँ, स्पीकर जो है जो इस कहानी को सुना रही है वो है फिलिपा लीट।
तो इसको समझ लीजिएगा। एंड बिग हाफ मून, यानी कि उन्होंने अपना पूरा नाम लिख दिया और क्या लिखा, बिग हाफ मून का। तो इसका पूरा समझते हैं कि मतलब वी पेस्टेड, हमने क्या की कि हमने उसको सुनहरे चमकीले तारों को चिपकाया। टिंजल स्टार्स का मतलब होता है चमकते हुए तारे। ऑल ओवर इट, मतलब पूरे मतलब पतंग का पूरा पेपर जो था उस पर, और अपना पूरा नाम लिख दिया फुल नेम क्लॉड लिट एंड फिलिपा लिट बिग हाफ मून विथ प्लेस के साथ, मतलब प्लेस जो था बिग हाफ मून उसके साथ। आगे की लाइनों में है वन डे देयर वॉज अ ग्रांड विंड फॉर द काइट फ्लाइंग। एक दिन क्या हुआ, आगे देखिए कि एक दिन उस द्वीप पर पतंग उड़ाने लायक बहुत अच्छी हवा चल रही थी। ग्रांड विंड का मतलब हुआ यहाँ पर बड़ी हवा नहीं मानिएगा, यहाँ पर हुआ अच्छी हवा चल रही थी। कहाँ, वहाँ पर किस लिए चल रही थी, ग्रांड विंड जो है वो चल रही थी जिससे कि अच्छे से पतंग उड़ा सके। मैंने ऐसी हवा का चलना, एकदम बहुत ज़्यादा तेज हवा चलने लगेगी, तूफान आ जाएगा, तब भी हम लोग पतंग नहीं उड़ा सकते, और हवा अगर कम रहे तभी पतंग नहीं उड़ा सकते, यानी कि पतंग चलाने लायक हवा चल रही थी। आई एम नॉट श्योर हाउ इट हैपेंड। अब वो कहते हैं कि मैं श्योर नहीं हूँ कि कैसे यह हो गया, क्या हुआ वो आगे देखते हैं। बट एज आई वॉज ब्रिंगिंग द काइट फ्रॉम द हाउस, लेकिन जब मैं पतंग को घर से यानी कि उस लाइट हाउस से लेकर के बाहर आ रही थी, मैं क्या हुआ, आई ट्रिप्ड एंड फेल, मेरा पैर फंस गया। एंड ट्रिप्ड मतलब क्या होगा, मेरा पैर कहीं फंस गया। एंड फेल ओवर द रॉक्स, और मैं चट्टानों पर फेल ओवर गिर गई। माई एल्बो वेंट क्लियर थ्रू द काइट, मतलब हुआ कि मेरा जो केहूनी था हाथ का एल्बो, वो वेंट मतलब चला गया क्लियर थ्रू द काइट का बीच, मतलब बीच से क्या हुआ कि उन काइट के बीच से उनका हाथ चला गया, कोहनी जो था वो चला गया, और इससे क्या हुआ, उसमें एक थ्रू इट, जब इससे यहाँ चला गया तो उसमें एक मेकिंग अ बिग होल, मतलब वहाँ पर एक बड़ा होल बना दिया। मतलब ये हुआ कि जब वो लेकर आ रही थी तो वो गिर गई उड़ाने के लिए, और उसमें उनका कोहनी जाने के कारण वो फट गया। आगे के लाइन में है वी हैड टू हरी टू फिक्स द काइट इफ वी वांटेड टू सेंड इट अप बिफोर द विंड फेल। विंड फेल का मतलब होता है हवा बंद होने से पहले। क्या हुआ, विंड फेल का मतलब हो गया हवा बंद होने से पहले। अगर हम चाहते हैं उड़ाना, देखिए इफ वी वांटेड टू क्या है, सेंड, इफ वी वांटेड टू सेंड इट अप, मतलब हम लोग अगर इसे सेंड इट अप का मतलब ऊपर उड़ाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, वी हैड टू हरी, हमें जल्दी से इसे फिक्स करना होगा। समझ में आ गया। वी रस्ड इनटू द लाइट हाउस, मतलब क्या हुआ कि हम लोग जल्दी से लाइट हाउस के अंदर गए टू गेट सम पेपर, क्या लाने के लिए, पेपर, जिससे कि उसको इसको क्या करें हम लोग ठीक कर सकें, मतलब दोनों साइड उसमें हम पेस्ट कर सके, कागज़ को चिपका सकें जिससे कि उसका होल बंद हो जाए और ये उड़ सके। वी न्यू देयर वॉज नो मोर रेड पेपर, हम लोग जानते थे कि वहाँ पर अब और कोई रेड पेपर नहीं बचा है। तो वी टूक द फर्स्ट थिंग दैट केम हैंडली, मतलब क्या हुआ कि हमारे सामने जो मिला सबसे पहले हमने उसी को उठा लिया। मतलब कि जो भी कागज़ हाथे आया, जो भी चीज़ हाथे आया कागज़ टाइप में हो जो, उसको हमने उठा लिया। एन ओल्ड लेटर, वो क्या था, अब जो उन्होंने उठाया, देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि उन्होंने आखिर क्या लगाया था फटने के बाद। तो एन ओल्ड लेटर लाइंग ऑन द बुक केस, बुक केस होता है मतलब ऐसा टेबल जिसमें बुक रहता है, ठीक है। इन द सीटिंग रूम में बैठक रूम में एक बुक केस था, उस पर क्या था, एक ओल्ड लेटर रखा हुआ था, उसी को उठा लिया हमने। वी पैच्ड द काइट अप विद द लेटर, हमने पैच्ड अप का मतलब होता है पैच लगा देना, मतलब कि उस पर चिपका दिया, है ना। क्या हुआ, उन्होंने जोड़ दिया उसमें उसको और दोनों तरफ से अच्छे से चिपका दिया। अ सीट ऑन द ईच साइड, ईच साइड का मतलब होता है बोथ साइड, इस लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से बोल सकते हैं, ऊपर नीचे दोनों साइड लगा दिया गया। एंड ड्राइड इट अप बाय द फायर, और आग के पास में ले जाकर के थोड़े हमने इसको सुखा दिया, जैसे हम ठंडे में हाथ को सेकते हैं वैसे उन्होंने सेक करके इसे सुखा दिया। आगे की लाइन देख लेते हैं कि वी स्टार्टेड आउट एंड अप वेंट द काइट लाइक अ बर्ड, हम बाहर आकर क्या कर रहे हैं, पतंग उड़ाने लगे, माने कि स्टार्टेड आउट मतलब अपना पतंग उड़ाने का काम चालू कर लेना, तो उड़ाने लगे। और इट एंड अप वेंट मतलब ये उड़ती गई ऊपर की तरफ जो काइट थी, लाइक अ बर्ड, जैसे कि एक जो चिड़िया होती है उड़ान भरती है वैसे ही हमारी पतंग उड़ान भरने लगी, उड़ने लगी। द विंड वॉज ग्लोरियस एंड इट सोअर्ड, हवा जो थी वो मज़ेदार थी, मतलब बहुत अच्छी थी पतंग उड़ाने के लिए। पतंग आकाश में ऊंचे ऊंचे आगे बढ़ने लगी और ऊंचा उड़ने लगी। सोअर्ड का मतलब है ना ऊपर उड़ते जाना, ऊपर बढ़ते जाना। समझ में आ गया। आगे के लाइन में देखते हैं कि क्या है, ऑल एट वंस, अचानक, एकाएक। ऑल एट वंस का मतलब होता है अचानक ही, सडनली, एकाएक। स्नैप, ये आवाज़ आया, देखिए फटने का आवाज़ जो होता है या फिर धागा के टूटने का आवाज़ कहते हैं इसको हम लोग, ठीक है। क्या हुआ, धागा जो है टूटने का आवाज़ है। स्नैप, ये यहाँ पर
यूज़ हुआ है और इसको क्या हम लोग समझ सकते हैं, ये है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ऑल एट वंस स्नैप का आवाज़ आया एंड देयर वॉज क्लॉड। और क्लॉड क्या देखता है, ऑल एट वंस क्या हुआ कि एक आवाज़ आई, बेचारा क्लॉड चुपचाप डोर को क्या हुआ था, स्टैंडिंग विथ अ बीट ऑफ कोड इन द हैंड। कोड का मतलब हो गया थ्रेड, डोर को जो जिसमें लपेटा रहता है उसको पकड़ करके खड़ा है चुपचाप। लुकिंग फुलिश, उसको कैसा लग रहा था, फुलिश मतलब बहुत चुपचाप खड़ा था, मूर्ख जैसा अपने आप को फील करना, मतलब कि मासूम की तरह, है ना, मूर्खों की तरह खुद को फील कर रहा था। और काइट हैड सेल्ड अवे, हमारी सेल्ड का मतलब यहाँ पर, सेल का मतलब ऐसे जहाज़ को तैराना होता है, लेकिन यहाँ पर मतलब होगा कि हवा में तैर गई, मतलब कि आपकी पतंग उड़ गई। और कहाँ चल गई, सेल्ड अवे, उड़ करके चली गई, ओवर टू द मेनलैंड, मतलब कि मेनलैंड की तरफ चली गई। पतंग जो थी वो इसका मतलब कट गई और आगे मेनलैंड की तरफ चल गई। आगे की लाइन है अ मंथ लेटर, एक महीने बाद क्या हुआ। अ मंथ लेटर, देखिए ये एक लेटर है LATER, सॉरी, ये लेटर जो है इसका मतलब होता है बाद में, और जो यहाँ लिखा है LETTER इसका मतलब होता है, ये लेटर का मतलब होता है आपका चिट्ठी। एक महीने बाद अ लेटर कैम फॉर फादर, एक क्या हुआ, एक पत्र आया। स्पीकर कहती हैं कि एक महीने बाद एक पत्र आया। आफ्टर ही फिनिश रीडिंग इट, फिनिश रीडिंग इट, रीड का मतलब होता है पढ़ना और फिनिश मतलब खत्म करना। पढ़ना जैसे ही खत्म हुआ, आफ्टर मतलब उसके बाद, हिज आईज लुक्ड एज इफ ही हैड बीन क्राइंग, उनकी आंखें ऐसे दिख रही थी जैसे कि पिताजी क्या कर रहे थे, वो मानो रो रहे थे। समझ में आ रहा है। डू यू नो व्हाट बिकम ऑफ योर काइट्स, क्या तुम लोग जानते हो तुम्हारी पतंग का क्या हुआ। ही सेड, उन्होंने कहा कि क्या तुम लोग जानते हो जो तुम्हारी पतंग कट गई थी, टूट गई थी, उसका आखिर हुआ क्या। देन ही सेट डाउन बिसाइड अस, तब वो हमारे बगल में, हमारे पास में क्या हुआ, बैठ गए। बिसाइड का मतलब हमारे बगल में होता है, यानी हमारे पास में, आप समझ सकते हैं। एंड टोल्ड अस द होल स्टोरी, और इस तरह से उन्होंने क्या किया कि हमें पूरी कहानी बताई। जो उस लेटर को आया उसके बाद उन्होंने हमें पूरी कहानी सुनाई, बताई। आगे की लाइन है कि फादर हैड अ ब्रदर, कहते हैं कि पापा जो थे उनका एक भाई था, एंड अ सिस्टर, और एक बहन थी। उनका एक भाई था और एक बहन थी। ही हैड क्वारल्ड विथ हिज ब्रदर, क्वारल का मतलब होता है झगड़ा करना। जो पापा थे वो अपने भाई से झगड़े, विथ हिज ब्रदर, एंड लेफ्ट होम, और घर को त्याग दिया, घर छोड़ दिए और वहाँ से चले गए। ईयर्स आफ्टरवर्ड, मतलब आफ्टरवर्ड मतलब बाद, ईयर्स आफ्टरवर्ड का मतलब जब कुछ सालों बाद, मतलब जब बाद में वो क्या हुआ, वो गए, जब घर छोड़ने के बाद वो कुछ सालों बाद जब वो गए तो उन्हें पता चला। देखिए, ही फेल्ट सॉरी, ईयर्स आफ्टरवर्ड ही फेल्ट सॉरी एंड व्हेन ही वेंट बैक, जब वो वापस गए, जब उनको दुख हुआ। ही फेल्ट सॉरी का मतलब जब उनको दुख हुआ और उनको पश्चाताप हुआ कि नहीं मेरी ही गलती थी, मुझे घर नहीं छोड़ना चाहिए था, भाई बहन को छोड़कर नहीं आना चाहिए था, तब वो वेंट बैक, वापस गए। ही फाउंड हिज ब्रदर हैड डाइड, उन्होंने पाया कि उनका जो भाई है वो अब जिंदा नहीं है। और आगे क्या कि डाइड, एंड ही कुडेंट फाइंड हिज सिस्टर, और वो अपनी बहन को खोज नहीं पाए। कुडेंट फाइंड का मतलब कुड नॉट फाइंड, इसका मतलब अपनी बहन को खोज नहीं पाए। द लेटर फादर जस्ट रिसीव, जो लेटर अभी फादर के हाथ में है, जिसके बाद जो उसको पढ़कर वो रोने लगे थे और हमें कहानी सुना रहे हैं, वो जो रिसीव हुआ वॉज फ्रॉम हिज सिस्टर, यह उनकी बहन की तरफ से था। सो फ्रेंड्स, ये लेटर किसके तरफ से था, उनकी बहन, हिज सिस्टर की तरफ से। नाम क्या था, आंट एस्टर, आंट एस्टर उनका नाम था। मदर ऑफ डिक एंड मिमी, मैंने पहले ही बताया था कि शुरू में ही आपको दिखाएगा कि डिक और मिमी जो थी उनके आंटी, यानी कि बुआ की लड़के और लड़की थी। डिक उनका लड़का और मिमी उनकी लड़की थी। सी वॉज अ विडो, वो क्या थी, एक विधवा थी, मतलब उनके पति का डेथ हो गया था। लिव्ड हंड्रेड्स ऑफ माइल्स इनलैंड, देखिए मेनलैंड मतलब हो गया आपका मुख्य भूमि, अब मुख्य भूमि के अंदर 100 मैंने होता है हो गया कि कई सैकड़े मील दूर वो रहती थी। वन डे व्हेन, एक दिन, वन डे व्हेन डिक एंड मिमी वर आउट इन द वुड, एक दिन जब डिक और मिमी बाहर थे, गए थे आउट, कहाँ, जंगल में, इन द वुड, दे डिस्कवर्ड, उन्होंने पाया, दे डिस्कवर्ड मैंने उन्होंने खोजा या पाया, द काइट ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री एंड कैरिड इट होम, और उसको क्या किए, वापस घर लेकर के आ गए, कैरिड इट होम।
उन्होंने एक पेड़ के ऊपर में, टॉप ऑफ अ ट्री का मतलब पेड़ के सबसे ऊपर, किसी पेड़ के ऊपर पाया और उसको क्या किए, कैरिड इट होम, घर वापस लेकर के आ गए। आगे के लाइन में देख लेते हैं, व्हेन देयर मदर शॉ द काइट पैच्ड विद द लेटर, जब उनकी माँ ने देखा पतंग को, पैच्ड मतलब उसी लेटर के साथ जो लेटर के, सी टर्न पेल, पेल का मतलब होता है निष्क्रिय हो जाना, वो एकदम चौंक गई बात को जान करके और सुस्त हो गई। इट वॉज द लेटर, इट वॉज वेरी लेटर, यह वही लेटर था। देखिए यहाँ वेरी का मतलब बहुत नहीं होगा, यहाँ वेरी का मतलब होता है यह वही लेटर था। सी हैड वंस रिटन टू हर ब्रदर, जो उन्होंने अपने भाई को एक बार लिखा था। आगे लेना, फिलिपा वॉज हर मदर्स नेम एंड क्लॉड वॉज हर फादर्स। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि राइटर जो है उनके माँ और पिता जो हैं उन दोनों के, जो उनके पापा हैं उनके जो माँ बाप थे, मैंने उनके दादा दादी जो हमारे यहाँ पर स्पीकर हैं क्लॉड और फिलिपा, उनके दादा दादी का भी नाम जो था वो फिलिपा और उनके दादा दादी का नाम फिलिपा और क्लॉड था। आगे का लाइन देख लेते हैं हम लोग कि सी न्यू हु मस्ट बी, तब वो जान गई लेटर को देख करके कि यार आखिर ये कौन हो सकता है। सी न्यू हु मस्ट बी का मतलब हो गया कि वो जान गई। सो सी सेट डाउन एंड रोड टू बिग हाफ मून, और वो उसके बाद बैठ गई और उसके बाद उन्होंने लेटर लिखा, रोड टू बिग हाफ मून एंड फादर रिसीव हर लेटर, और इस तरह से पापा ने, उन्होंने बिग हाफ मून जगह को देखा ही था और इस तरह से उन्होंने लिखा और पापा ने इस लेटर को रिसीव किया। नेक्स्ट डे, अगले ही दिन फादर वेंट एंड अगले ही दिन नेक्स्ट डे फादर वेंट, पापा गए, एंड ब्राउट आंट एस्टर एंड डिक एंड मिमी विथ हिम, गए और अपने साथ आंट एस्टर को, डिक को और मिमी को वापस लेकर आए। कहाँ? मेनलैंड पर लेकर आए। दे हैव बीन हेयर एवर सिंस, तब से वो कहाँ है? यही है, अब वो यहीं रहते हैं, रह रहे हैं। आंट एस्टर इज अ डियर एंड डिक एंड मिमी आर टू जोली फॉर वर्ड्स। अगर मैं शब्दों में बताऊं तो आंट एस्टर जो हमारी है वो बहुत ही प्यारी है, बहुत ही सुंदर है, हमारा ख्याल भी रखती हैं। डिक और मिमी जो उनके लड़के हैं आर टू जोली, बहुत ही मजाकिया हैं, बहुत ही फनी हैं, वो हमारे साथ खेलते हैं, है ना। बट द बेस्ट ऑफ इट ऑल इज दैट वी हैव रिलेशंस नाउ, और बेस्ट पार्ट जो है इसका आने का ये है, जब उनका आने का, कि अब हमारे पास क्या है, बेस्ट ऑफ इट क्या है कि हम वी हैव रिलेशंस नाउ, अब हमारे भी सगे संबंधी हैं, हमारे भी रिश्तेदार हैं, और अब हम इस द्वीप पर अकेले खुद को महसूस नहीं करते और उनके साथ खेलते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा ये जो आपका बिग हाफ मून का कहानी जो है और रनवे काइट का, वो कंप्लीट होता है बिग हाफ मून पर, और इस तरह से ये समझाता है कि किस तरह से हमें फैमिली की ज़रूरत होती है, किस तरह से हमें रिश्तेदारों की ज़रूरत होती है, और अगर वो न रहे तो हमारे लाइफ में कैसा होगा, हम कैसा फील करेंगे। अगर ये आपको अच्छा लगा हुआ तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें, फ्रेंड्स के साथ। और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखें।